क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, कभी कभी हम लोग हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोगों से यह सुनने के लिए मिलता है, आप लोगों के पास क्या आधार है माता मरियम निष्कलंक रूप से उनके माँ के गर्भ में जन्म लिया। हमारे बाइबल में उसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे वचन हैं जिस पर हम ये स्थापित करके बता सकते हैं कि माता मरियम निष्कलंक रूप से जन्म लिया है। उसके से पहले उसको जानने के लिए हमें बाइबल में ही, जैसे हम लोग जानते हैं ना, प्रोटेस्टेंट भाई लोग अक्सर बोलते हैं और हम जो भी बताते हैं उन लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बाइबल में है क्या, बताया क्या, सुने हैं आप लोग? सुने नहीं सुने? सुने हैं तो आइए उनके लिए उत्तर देना उचित नहीं है। हाँ, हम आज जो उनको उत्तर देंगे। सबसे पहले हम आज का पहला पाठ जो हम लिए हैं उत्पत्ति ग्रंथ से, उसी में अध्याय 3:15 को पढ़िए। मैं तेरी और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। हाँ, वेरी गुड। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब स्त्री के वंश अभी तो उस समय से स्त्री के वंश और शैतान के बीच में क्या शत्रुता रहेंगे, और वो एक स्त्री है ना आगे आने वाला है। यहाँ पर बाइबल में पहले ही क्या कर दिया गया, एक भविष्यवाणी किया गया। ये भविष्यवाणी किया गया, और ईश्वर कभी कभी जिनको वो अपने प्रिय जन के रूप में चुनता है, उनके किसी प्रकार रक्षा करता है। उसी को हम लोग आज का प्रवेश अग्रस्तों में हम लोग सुने थे, और नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 और बदसंज्ञा 10 में हम लोग सुने थे। थोड़ा मैं प्रभु में प्रबलित हो उठता हूँ, मेरे मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मोर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति का वस्त्र पहनाया। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने माता मरियम को मुक्ति के वस्त्र पहनाए और उसे धार्मिकता के चादर ओढ़ दिए। समझ में आ रहे ना? इसी प्रकार तो नहीं तो ये ईश्वर किसके लिए कहा होगा? किसी जो लोग जिसको मुक्ति किया उसी के लिए तो ऐसे बात कहा जाता है। हवा में तो ईश्वर कुछ बातों फेंक नहीं सकते उसको। इसी के अलावा हम लोग आइए, हम लोग माता मरियम को लिटनी का प्रार्थना बोलने के टाइम पर हम माता मरियम को हम ईश्वर की मंजूषा कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं। ये है कैथोलिक कलीसिया का महानता को हम लोग जानना है तो उन लोग किस प्रकार बाइबल के वचन को समझने के लिए, उसका अनुमान करने के लिए कैसे प्रयास करते हैं, उसी में कैथोलिक कलीसिया को सुंदरता का देख सकते हैं। इसी सुंदरता को हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग देख नहीं पाते, ना बाइबल की सुंदरता, ना कैथोलिक कलीसिया की सुंदरता। ये देखिए ना, हम लोग सामुएल का दूसरा ग्रंथ में आएंगे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 में आएंगे, और उसमें हम 11 और 12 का पढ़ेंगे। 11 और 12 का पढ़ने के पहले थोड़ा से उसका पृष्ठभूमि बता दूंगा, क्योंकि यरूशलेम में वेदांत की मंजूषा के बारे में ये शीर्षक है, ये चैप्टर 6 का। ये मंजूषा कैसे उन लोग, ये जब लोग मिस्र देश से निकले और उन लोग कनान देश में प्रतिज्ञा के देश के आने तक बीच में उनको रास्ता में उन लोगों के लिए मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर ने उनको कहा एक मंजूषा को निर्माण करने के लिए।
वो मंजूषा का निर्माण करने के बाद उन लोग आ गए, अभी राजाओं का राज्य शुरू हो गया, और अभी ये मंजूषा का ही आर था, इसीलिए राजा दाऊद सोचता है उसके अपने यहाँ लेके आएंगे। लेके आने के टाइम पर वहाँ पर थोड़ा से क्या हो जाता है, लोग डगमगा जाते हैं और वो थोड़ा सा झुक जाता है। उसको पकड़ने के लिए एक व्यक्ति अपना हाथ ऊपर करता है और वो व्यक्ति तुरंत वहीं पर मर जाता है। इसी के कारण थोड़ा दाऊद डर जाता है, उसी के सीधे अपने घर लेके आकर रखने में उसको थोड़ा डर हो जाता है। इसलिए उसके क्या कर देता है, उसी को आबोद एदोम के घर में उसका रख देता है। रखने के 3 महीने के बाद उसी के लिए कुछ संदेश आता है, और आबोद एदोम के घर में क्या होता है, उसके 11 में पढ़िए, 6:11 में। हाँ, प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के आदो आर्य अबोद के यहाँ रही। प्रभु ने आबोद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। देखो क्या है, ये तो लकड़ी और अन्य अलंकार करने वाला चीज से आभूषण किया वाला है ना, अलंकार किया वाला एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक पवित्र सामग्री है। ये पवित्र सामग्री जहाँ रहा वहाँ ईश्वर ने आशीष देने लगा, और उसी के कारण 12 का बढ़िए, राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबोद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर लेके आया। देखिए ना, एक चीज, हाँ, वास्तव में वो लकड़ियों से और अन्य जो जिस चीज से उसका अलंकृत कर सकते हैं, उसको शोभा को बढ़ा सकते हैं, उसी से बनाया वाला चीज को उन लोग एक प्रतीक है, ईश्वर के उपस्थित के प्रतीक चिन्ह था। उसी चीज में ईश्वर विद्यमान था, और उसी को जब पता चला दाऊद को, अरे देख ये मंजूषा में कितना शक्ति है, और जहाँ वो रहता है वहाँ क्या मिलता है, ईश्वर आशीर्वाद देता है। वो तुरंत क्या करने लगा, वो अपने यहाँ लेके आया। देख लीजिए, एक ये प्राणी नहीं था, ये प्राणी नहीं था, एक वस्तु थे, एक प्रकार के लकड़ी से बनाया वाला एक अलंकृत चीज था। अगर ईश्वर उसमें रह सकता है, ईश्वर उसको आशीर्वाद दे सकता है, जिस घर में ईश्वर स्वयं है ना, इधर तो 3 महीना बताया जा रहा है, ईश्वर स्वयं 10 महीना रहा है, वो चीज को ईश्वर पवित्र रखेगा नहीं रखेगा? रखेगा, पवित्र उसको और पवित्र रखेंगे। इसीलिए ईश्वर, इसीलिए कैथोलिक कलीसिया माता मरियम को अपने मंजूषा बनाया। मंजूषा बनाया, ये तो हम लोग कहते हैं मंजूषा तो बना दिए, तो उसी से क्या ज्यादा क्या हो, और क्या है, ये तो हमको पुराना विधान में आर भी है, वो सबको हम लोग टाइम नहीं है, इसलिए अभी उतना उसमें गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन आज का सुसमाचार से उसको देखने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे स्वर्गदूत आकर अध्याय 1 संत लूकास के सुसमाचार 1:28 में माता मरियम को सीधे क्या कहते हुए संबोधित करता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। माता मरियम के साथ जब प्रभु रहा, वो प्रभु रहने का जगह आप पवित्र रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे नहीं रहेंगे, और प्रभु रहना है तो पवित्र होना चाहिए। तो इसीलिए माता मरियम को कृपा पात्री बनाया, शुरू से ही वो कृपा पात्री बनाया। और उसी से आप लोग आएंगे 1:48 में उस अध्याय में आएंगे, तो इसी कारणवश माता मरियम अपने बारे में भी वो घोषणा करती है
क्या घोषणा करते हैं? 1:48 पढ़िए, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु 1:48 को पढ़िए। क्योंकि क्योंकि उसने अपने कृपा दृष्टि की, ईश्वर ने दीन दासी पर क्या किया? कृपा दृष्टि की। दृष्टि करने के कारण, हाँ आगे बढ़िए, अब से सब पीढ़ियां मुझे क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे। इसीलिए हम माता मरियम को धन्य कहेंगे। इसी के बाद भी अगर हम देखेंगे तो सेंट पौलुस गलातियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 4:4 में कहता है कैसे ईश्वर पहले ही वो बहुत बड़ा योजना बना के रखा था, उस योजना को किसके द्वारा पूरा करता है। उसके 4:4 में देखिए, गलातियों का लिखा हुआ पत्र, क्या बताया गया? किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। कैसे भेजा? ऊपर से आकाश में। उन लोग बोलते हैं ना मध्यस्थता की जरूरत नहीं है ना, ईश्वर तो महान शक्तिशाली ईश्वर ने, वो तो आसमान से उतर के आ सकता था, लेकिन समय पूरा हो जाने पर कैसे भेजा? वो एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता का दिन रहे। यहाँ पर देखिए ना, एक नारी से उत्पन्न होने का आवश्यकता पड़ा, एक नारी से उत्पन्न होने की आवश्यकता पड़ा। कौन है वो नारी? माता मरियम। अगर ईश्वर अपने पुत्र को पहले भेजने के पहले अग्रदूत को तैयार कर सकता है, अग्रदूत को जन्म देने वाला परिवार का आशीष दे सकता है, क्या माता मरियम को ईश्वर तैयार नहीं कर सकता है? इसी प्रकार एक निष्कलंक कुंवारी के रूप में तैयार कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसीलिए और भी लोग ये बाइबल से ये बता, इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में अध्याय 1 वचन संख्या 1 और 2 का पढ़िए। इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में देखेंगे तो प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोलता है। सही है, पुत्र द्वारा बोलता है, लेकिन पुत्र कुछ आप वो जब पुत्र इस दुनिया को छोड़ के गया, वो स्वयं अपने काम को पूरा करूंगा नहीं कहा। वो क्या कहा? अपने चेलों को बुलाया, चेलों को बुलाया और उनको आदेश दिया, और तुम लोग संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को प्रचार करो। और इसलिए उस प्रचार करने वाले में हम लोग 1:14 में प्रेरित चरित्र में सुनते हैं, जब प्रेरित लोग एक साथ थे, उनके साथ कौन भी था? माता मरियम भी थी। माता मरियम शुरू से अंत तक प्रभु यीशु इस दुनिया से मतलब स्वर्गरोहण होने के बाद भी माता मरियम प्रेरित के साथ रहा। पहले भी था, जैसे हम लोग एक चीज हम लोग क्या जीवन बीमा के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कहा जाता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कहते हैं। उसी प्रकार माता मरियम प्रभु यीशु के साथ था, और प्रभु यीशु स्वर्गरोहण होने के हमारे साथ भी अभी भी रहते हैं। इसीलिए कलीसिया इस पर मनन चिंतन करके वर्ष 1854 में पोप स्वामी पियूस 9वीं ने इस धारणा घोषित किया कि माता मरियम निष्कलंक रूप में जन्म लिए। किससे? इसका साक्षी हमारे लिए बहुत सारा बाइबल का सुसमाचार लिखा गया है, लेकिन 4 सुसमाचार के कलीसिया ने उत्तम समझा और सर्वश्रेष्ठ समझा, इसीलिए उसको इसमें शामिल किए। लेकिन सेंट थॉमस और सेंट याकूब भी सुसमाचार लिखे, उन लोगों को सुसमाचार में इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन सेंट याकूब पे सुसमाचार है। माता मरियम निष्कलंक रूप में जन्म लेने का जानकारी दिया जाता है। और माता मरियम भी, जैसे मैंने बोला, पहले पूर्वजों लोगों से, नबियों से बात किया, फिर प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने बात किया, फिर प्रभु यीशु अपने पीछे छोड़े गए अपने प्रेरितों से और अपने माँ मरियम से बात करते आ रहा है। और इसीलिए 1858 में जब माता मरियम
लूर्द माता में लूर्द में फ्रांस देश में दर्शन दिया, उसका कहते हैं इंग्लिश में अपैरेशन। उसमें माता मरियम ने स्वयं अपने बारे में कहा और वो बच्चे बेनेडिक्ट ने पूछा आप कौन है, और बेनेडिक्ट को माता मरियम ने उत्तर दिया आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं हूँ निष्कलंक माता मरियम। इसीलिए आज हमारी माँ कलीसिया उसी महान माँ मरियम की जो निष्कलंक रूप से अपने माँ अन्ना के गर्भ में जन्म लिया, और उसी का त्यौहार आज हमारा कलीसिया मना रही है। मैं सोच रहा हूँ यही उत्तर हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोगों के लिए समझ में आएंगे और उन लोग जान लेंगे क्यों कैथोलिक कलीसिया बाइबल को अच्छे से समझती है और बाइबल वचन के अनुसार हर त्यौहार का मनाती है। उनको यह जानकारी मिलने से उन लोग भी माता मरियम को कैथोलिक कलीसिया के रूप में ग्रहण करेंगे। आमीन।